तू प्यार है किसी और का पार्ट 7। हल्की बारिश हो रही थी। होटल की लॉबी में पीली रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन पल्लवी की दुनिया अंधकार में डूब चुकी थी। जैसे ही उसने सामने देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा था। निखिल, वही शख्स जिसने उसे शादी के मंडप में इंतजार करने के लिए छोड़ दिया था, आज वही उसके सामने खड़ा हुआ था। उसके कदम लड़खड़ा गए थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। उसके होठ सूख चुके थे, लेकिन आंखों में सवाल तैर रहे थे। पल्लवी ने एक नजर रणवीर की ओर देखा। आखिर वे उसे निखिल से मिलाने के लिए क्यों लेकर आया था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द की धार साफ महसूस की जा सकती थी। निखिल की आंखें झुक गई थीं, लेकिन पल्लवी की आंखों में सवाल उमड़ रहे थे। निखिल को अपने सामने इस तरह देखकर उसकी सांसें अनियमित हो गई थी। उसने रणवीर की ओर देखा, उसकी आंखों में जवाब तलाशने की कोशिश की, लेकिन रणवीर का चेहरा उतना ही रहस्यमयी था जितना हमेशा होता था। रणवीर चुपचाप खड़ा हुआ था, उसकी आंखें निखिल पर टिकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। पल्लवी को महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? निखिल ने आखिरकार बोलने की हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अनकही सफाई छुपी हुई थी। पल्लवी के होंठ हिले, लेकिन शब्द नहीं निकले थे। उसकी आंखें निखिल से रणवीर पर गईं और फिर वापस निखिल पर। उसके अंदर एक अजीब सी घुटन भरने लगी थी। पल्लवी ने गहरी सांस ली और तेजी से मुड़ी। उसकी एड़ियां होटल के संगमरमर के फर्श पर ठक ठक की आवाज करती हुई बाहर की ओर बढ़ने लगी थी। रणवीर ने उसका नाम पुकारा, पल्लवी रुको, लेकिन उसने अनसुना कर दिया था। होटल के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन पल्लवी के अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। रणवीर ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ सख्त थी। पल्लवी ने झटके से हाथ छुड़ाया और तड़पते हुए उसे देखा। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है रणवीर? उसकी आवाज़ अब किसी बवंडर की तरह फूट रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? आखिर क्या साबित करना चाहते हो तुम? क्यों मैं बार बार उन्हीं सकमों के सामने खड़ी होती हूँ जिनसे बचने की कोशिश कर रही हूँ? रणवीर ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाया था। पल्लवी, मेरी बात सुनो, मैं सबको समझा सकता हूँ, निखिल ने धीमे से कहा। सुनो? क्या सुनूं? लेकिन वह चाहती थी कि कोई उसे बताए कि आखिर क्यों उसने उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने को चकनाचूर कर दिया था। पल्लवी ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, क्या सुनूं मैं निखिल? और तुम मुझे क्या समझा सकते हो? किस बात की सफाई दोगे तुम निखिल? उस दिन मेरी शादी होनी थी तुमसे। मैं घंटों मंडप में बैठी रही थी, तुम्हारा इंतजार किया, और तुम किसी और के पति निकले। उसकी चीख ने होटल की हवा को भी ठंडा कर दिया था। लॉबी में खड़े लोग उन्हें घूरने लगे थे, लेकिन पल्लवी को किसी की परवाह नहीं थी। निखिल ने लज्जित होकर नजरें झुका ली थी। मैं मजबूर था पल्लवी। मजबूर थे? उसकी हंसी अब और तेज हो गई थी, मगर उसकी आंखें आग उगल रही थी। अगर तुम अपनी बीवी से इतना ही प्यार करते थे तो मेरे साथ शादी का ढोंग क्यों रचाया था निखिल? पवित्रा, जो होटल की लॉबी के कोने में छुपकर खड़ी हुई थी, उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर रणवीर और निखिल के बीच क्या हो रहा है, लेकिन होटल की हल्की मध्यम आवाजों में वह उनके शब्दों को साफ साफ नहीं सुन पा रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक वेटर उसके पास से गुजरा, जिससे वह पीछे हट गई थी। निखिल की आंखों में एक झटपटाहट थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं, जैसे किसी बड़ी सच्चाई को कहने की हिम्मत बटोर रहा हो। निखिल ने गहरी सांस ली और पल्लवी की जलती हुई आंखों में देखा। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारे साथ शादी का ढोंग रचाया था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। निखिल की आवाज़ कांप गई थी। निखिल, जो अब तक पल्लवी की आंखों से नजरें चुरा रहा था, धीरे से बोला, पल्लवी, मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था ऐसा करने पर। मैं मजबूर था पल्लवी, मेरी माँ की वजह से। पल्लवी की भौहें तन गई थीं। उसने एक हंसी भरी नज़र से निखिल को घूरा, जैसे उसकी कोई भी बात उसे हिला नहीं सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा जल रही थी। तुम्हारी माँ? वह तड़प उठी थी। तुम्हारी क्या मजबूरी थी निखिल? क्या कोई तुम्हारी जान ले रहा था? कोई बंदूक तुम्हारी कनपटी पर रखी थी? बोलो निखिल। निखिल की आंखें गीली हो गई थीं। उसने अपनी उंगलियां भींच ली थीं, जैसे खुद से लड़ रहा हो। हाँ, ऐसा ही था। मेरी माँ आकांक्षा को हमेशा ताने देती थी कि वह माँ नहीं बन सकती। वह उसे हर दिन अपमानित करती थी। मैं उसकी आंखों में वो दर्द नहीं देख सकता था पल्लवी, इसलिए मैंने एक ऐसी लड़की से शादी करने का सोचा जो सिर्फ पैसों के लिए शादी करे और बच्चा होने के बाद मुझे तलाक दे दे। पल्लवी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इसका मतलब? उसकी आवाज़ अब ठंडी हो गई थी, लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। इसका मतलब ये है पल्लवी, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो सिर्फ पैसों के लिए रिश्ता कबूले, बच्चा होने के बाद वे मुझे तलाक दे दे और मैं अपनी ज़िंदगी फिर से अपनी पत्नी के साथ गुजार सकूं। निखिल की आवाज़ टूट रही थी, मगर उसने अपनी बात पूरी की। कुछ पलों के लिए हवा भी जैसे ठहर गई थी। पल्लवी की आंखों में अंधेरा छा गया था। उसका शरीर हिलने लगा था, जैसे उसकी आत्मा ने हार मान ली हो। पल्लवी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर का सारा खून खींच लिया हो। तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक सौदा थी? उसकी आवाज़ काँप रही थी। निखिल की आंखें शर्म से झुक गई थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें इस हद तक चली जाएंगी। मैं बस आकांक्षा को दर्द से बचाना चाहता था, तो तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं गरीब थी? पल्लवी की आवाज़ अब भीगी हुई थी, लेकिन उसमें एक जहरीली धार थी। निखिल ने धीरे से सिर झुका लिया था। पल्लवी हल्की सी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द था, तड़प थी, और एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद इंसान जिंदा होकर भी मर जाए। तुम अमीर लोग, आखिर हम गरीबों को समझते क्या हो? उसके शब्द किसी नस्तर की तरह निखिल पर वार कर रहे थे। जब चाहा अपना लिया और जब चाहा फेंक दिया।
तुम्हारे लिए हमारी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं होती है ना? रणवीर अब तक चुप था, लेकिन पल्लवी की हालत देखकर उसका चेहरा भी सख्त हो गया था। तुम जानते हो निखिल, पल्लवी की आंखें अब आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया था। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने मेरी आत्मा को कुचल दिया है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि तुम्हें इसमें कोई गलती भी नजर नहीं आती। पवित्रा, जो दूर से ये सब देखने की कोशिश कर रही थी, पल्लवी की तेज आवाज से चौंक गई थी। उसने रणवीर के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में भी गहरी बेचैनी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहा था। निखिल ने आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने उसे बीच में ही रोक दिया था। अब बहुत हो गया। रणवीर की आवाज लोहे की तरह कठोर थी। तुमने जो किया उसके लिए किसी भी इंसान के पास कोई माफी नहीं होगी। अब तुम्हें यहाँ एक पल भी खड़े रहने का हक नहीं। पल्लवी ने भीगी आंखों से रणवीर को देखा। उसने पल्लवी का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन इस बार पल्लवी ने उसे झटक दिया था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। तो बताओ रणवीर, तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसकी आवाज़ भारी थी। तुम्हारी भी कोई मजबूरी थी या ये भी कोई बड़ा खेल था? रणवीर पहली बार चुप हो गया था। उसकी आंखों में हल्का दर्द झलक रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पल्लवी अभी गुस्से से कांप रही थी। रणवीर ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन पल्लवी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया था। प्लीज़, और कुछ मत कहना। उसकी आवाज़ अब टूटी हुई थी। मुझे नहीं पता कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, बस अब और नहीं। पल्लवी निखिल की सच्चाई जानने के बाद अंदर तक टूट चुकी थी। होटल के कमरे में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल गई थी। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे जो बारिश के पानी में घुल चुके थे। ठंडी हवा उसके भीगे बदन को और कंपा रही थी, लेकिन दर्द उसके दिल में था जिसे कोई ठंडक शांत नहीं कर सकती थी। वह बस आगे बढ़ती जा रही थी, जब अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज कड़कड़ाहट गूंज उठी। एक झटके में उसका बदन कांप गया था। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। वह ठिठक गई थी। उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई थी। वह बिजली की आवाज से बुरी तरह से डर गई थी। उसने डरकर अपने कानों पर हाथ रख लिया था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे अपनी बाहों में खींच रहा है। रणवीर ने उसे खींचकर अपनी बाहों में कैद कर लिया था। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वह किसी भी हालत में पल्लवी को खुद से दूर जाने नहीं देगा। वह जानता था कि पल्लवी बिजली के कड़कड़ाने की आवाज सुनकर पैनिक करने लगती है। शांत हो जाओ पल्लवी। उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें एक नरमी भी थी। उसके हाथ पल्लवी की भीगी हुई पीठ पर थे, उसे कसकर थामे हुए थे, जैसे वो उसकी सारी टुटन को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। एक और बार बिजली कड़की और फिर से पल्लवी घबरा गई थी। उसकी उंगलियां रणवीर की शर्ट को कसकर जकड़ चुकी थी। रणवीर ने बिना एक पल भी गंवाए उसे और करीब खींच लिया था। उसके होंठ पल्लवी के माथे पर टिक गए थे। उसकी गर्म सांसें ठंडी बारिश में एक सुकून जैसा एहसास दे रही थी। उसने पल्लवी के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों में झांका। मैं यहीं हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा विश्वास था कि पल्लवी की सांसों की बेचैनी कम होने लगी थी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे से होकर गुजर रही थी। पल्लवी की नजरें रणवीर के चेहरे पर टिक गई थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रणवीर ने धीरे से अपना हाथ उसके गाल पर फेरा। उसकी उंगलियां उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं पर टिक गई थी। पल्लवी की सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन रणवीर के पास होने से उनमें एक अजीब सा सुकून था। बारिश की बूंदें उनके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन दोनों को इसकी परवाह ही नहीं थी। रणवीर की उंगलियां अब भी उसके गालों पर थीं। उसकी आंखों में वो वादा था जो शायद शब्दों में कहना मुश्किल था। एक और बिजली कड़की और पल्लवी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। रणवीर ने उसे हल्के से अपनी बाहों में समेट लिया था। बस एक पल के लिए सब भूल जाओ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। मैं हूं ना पल्लवी, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। पल्लवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी पलकें बारिश से भीगी हुई थी, लेकिन उनमें अब वैसा डर नहीं था जैसा कुछ देर पहले था। रणवीर की पकड़ अभी मजबूत थी, लेकिन उसमें भग जताने वाली नरमी थी। पल्लवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह खुद को रणवीर के इतने करीब पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। उसकी नजरें रणवीर की आंखों पर टिक गई थीं, जो इस पल में उसे सिर्फ और सिर्फ अपने होने का एहसास दिला रही थी। रणवीर ने हल्के से उसके चेहरे पर गिराई कुछ बालों की लटों को पीछे किया। पल्लवी को महसूस हुआ कि वह उसकी धड़कनों की ताल को समझ रहा है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? रणवीर ने धीरे से पूछा। पल्लवी को कोई जवाब नहीं सूझा। वह बस रणवीर की आंखों में कुछ तलाश कर रही थी, जिसे शायद वह खुद भी समझ नहीं पाई थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे पल्लवी हल्की सी कांप गई थी। रणवीर ने तुरंत अपनी जैकेट उतारा और उसके कंधों पर डाल दिया था। चलो घर चलें, रणवीर ने उसकी हथेली को हल्के से दबाते हुए कहा, लेकिन पल्लवी ने उसकी पकड़ नहीं छोड़ी थी। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही थी, जैसे इस एहसास को और गहराई से महसूस करना चाहती हो। रणवीर ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, लेकिन पल्लवी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्के से सिर झुका लिया था, जैसे अपने दिल की धड़कनों को खुद से छुपाने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद रणवीर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हल्की रफ्तार में सड़क पर आगे बढ़ा दी थी। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक अभी भी बाकी थी। अंदर सिर्फ वाइपर की आवाज़ और हल्की हल्की सांसों की गर्माहट थी। पल्लवी चुपचाप खिड़की के बाहर देखते हुए बैठी थी। उसके बाल भीगे हुए थे, कुछ लटें उसके गालों से चिपकी हुई थी। गीली साड़ी उसके बदन से लिपटी हुई थी, जिससे उसकी सिहरन और बढ़ रही थी। रणवीर ने एक नज़र उसके कांपते हुए हाथों पर डाली, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया था। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें हल्की चिंता भी झलक रही थी। पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस हल्का सा सिर हिला दिया। वह अब भी उसी एहसास में डूबी हुई थी,
जो कुछ देर पहले हुआ था, रणवीर का उसे अपने करीब खींचना, माथे पर उसके गर्म होठों का एहसास और वह सुकून जो उसने पहली बार इतने करीब से महसूस किया था। गाड़ी अपनी रफ्तार से हवेली की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रणवीर ने साइड मिरर से देखा, पल्लवी ने अपनी बाहों को खुद में लपेट रखा था। शायद ठंड लग रही थी उसे। रणवीर ने धीरे से गाड़ी रोकी और पीछे रखे ब्लेजर को उसकी ओर बढ़ाया। ये लो, ठंड लग जाएगी। उसकी आवाज़ में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन परवाह साफ झलक रही थी। पल्लवी ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप ब्लेजर पकड़ लिया और उसे अपने कंधों पर डाल लिया था। उसकी आंखें भारी लग रही थीं। शायद बारिश ने जितना उसे भिगोया था, उससे कहीं ज़्यादा उसके एहसासों को भिगो दिया था। कुछ देर बाद हवेली के गेट सामने दिखा। जैसे ही गाड़ी पोर्च में रुकी, नौकर दौड़कर छाता लेकर आए, लेकिन रणवीर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया था। उसने खुद अपनी जैकेट उठाई, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पल्लवी की तरफ झुका। चलो, उसने नरम आवाज़ में कहा। पल्लवी ने उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर आई। जैसे ही उसके पैरों ने ज़मीन छुई, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा उड़ गया था। रणवीर की नज़र अचानक ही उस पर गई। भीगी हुई साड़ी उसके बदन से चिपकी हुई थी और पानी की बूंदें उसकी त्वचा पर चमक रही थीं। उसकी सांसें अनजाने में गहरी हो गई थीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पल्लवी की तरफ देखा। पल्लवी उसकी नज़रों की गर्मी को महसूस कर चुकी थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि रणवीर ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी थी। हवेली के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही हल्की ठंडक ने दोनों को घेर लिया था। रणवीर ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पल्लवी ने जैसे ही अपनी साड़ी को सही करने के लिए पल्लू पकड़ा, रणवीर की नज़रें उस पर टिक गई थीं। उसके अंदर कुछ ऐसा जाग उठा था जिसे वह रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया था। पल्लवी, उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें खिंचाव था। पल्लवी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल रणवीर ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। उसके चेहरे की गर्म सांसें पल्लवी के गालों से टकराने लगी थीं। पल्लवी ने हल्के से उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने उसकी ठंडी हथेलियों को थाम लिया था, जैसे उसकी इजाज़त का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि पल्लवी कुछ कहती, रणवीर ने अपना चेहरा झुकाया और उसकी सांसों को महसूस करने लगा था। वह रणवीर के होठों की हल्की छुअन को अपने होठों पर महसूस करने लगी थी। पल्लवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई थी, लेकिन रणवीर का एहसास इतना गहरा था कि वह कुछ भी महसूस किए बिना नहीं रह सकी थी। पल्लवी की उंगलियां धीरे धीरे रणवीर की शर्ट को थामने लगी थीं, जैसे कि वह खुद को उसके करीब महसूस करना चाहती हो। कमरे की हवा में बस उनकी तेज सांसें गूंज रही थी। रणवीर ने उसे हल्के से और करीब किया। उसकी उंगलियां अभी पल्लवी की कमर पर हल्का सा स्पर्श कर रही थीं। कुछ देर बाद जब रणवीर ने खुद को पीछे किया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पल्लवी की सांसें भी तेज थीं। उसके गाल अब हल्के गुलाबी हो चुके थे। ये क्या कर रहे हो? पल्लवी की आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी। रणवीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वही जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। रणवीर पल्लवी की गुलाबी पड़ चुकी सूरत को देख रहा था। उसकी सांसों में अभी वो गर्मी थी जो उनके बीच अभी अभी होकर गुजरी थी। उसकी उंगलियां अभी पल्लवी को थामे हुए थी, जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो ये पल भी फिसल जाएगा। लेकिन तभी पल्लवी को जैसे होश आया। उसने हल्के से झटके से रणवीर को पीछे धकेल दिया था, लेकिन उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। रणवीर थोड़ा हक्का बक्का सा पीछे हट गया था। उसकी आंखों में सवाल था। नहीं, पल्लवी की आवाज़ तेज थी। उसकी सांसें अभी बेकाबू थीं। ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है पल्लवी? रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसके चेहरे की ओर करीब से देखा। पल्लवी की सांसें लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी अभी बाकी थी। तुम हर बार यही करते हो रणवीर। पल्लवी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे हल्के से पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए कहा। पहले पास आते हो और फिर अपने सख्त रवैये के पीछे छिप जाते हो। मैं अब और नहीं। रणवीर ने उसका हाथ थाम लिया था। उसकी पकड़ में ना तो ज़बरदस्ती थी और ना ही कोई हड़बड़ी थी। बस एक ठहराव था, एक गहराई थी जिससे पल्लवी चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रही थी। इस बार ऐसा नहीं होगा पल्लवी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा विश्वास था। मैं अब छिपने वाला नहीं। पल्लवी की आंखों में हल्की नमी रहने लगी थी। मुझे फिर से तकलीफ नहीं झेलनी रणवीर। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, रणवीर ने धीमे से कहा और उसके गालों पर बहती हुई पानी की एक बूंद को अपनी उंगलियों से हौले से पहुंच दिया था। पल्लवी की आंखें बंद हो गई थीं। उसके अंदर जो तूफान मचल रहा था वो अब धीरे धीरे ठहरने लगा था। रणवीर ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लिया और हल्के से दबाया। अभी मुझसे दूर जाना चाहती हो? उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन असरदार थी। पल्लवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस हल्के से सिर झुका लिया था, जैसे अपने दिल की धड़कनों को खुद से ही छुपा रही हो। रणवीर हल्के से मुस्कुराया। शायद उसे अब अपने जवाब का इंतजार नहीं था, क्योंकि उसने पल्लवी की खामोशी में ही उसका जवाब सुन लिया था। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। हल्की हवा के झोंके के साथ पर्दे भी लहरा रहे थे, जिससे कमरे में ताजगी घुल गई थी। पल्लवी ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसकी सांसें अब भी हल्की तेज थीं, जैसे रात की हलचल अब तक उसके भीतर बाकी हो। उसने खुद को समेटते हुए सीधा बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने खड़े रणवीर पर पड़ी। रणवीर ने अपनी बाजुओं में मोड़ा हुआ कोट सीधा कर रहा था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और बाल थोड़े बिखरे हुए थे। शायद रात भर ठीक से सोया नहीं था। पल्लवी ने अपनी नजरें घुमा ली थी, लेकिन वह अभी उसके करीब खड़ा हुआ था।
जाग गई? रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पल्लवी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया था। रात के सारे लम्हे उसकी आंखों के सामने घूम गए थे। रणवीर का उसे रोकना, उसकी बातें, उसकी नजदीकियां और फिर वही सवाल जिसका जवाब अब तक वे खुद को नहीं दे पाई थी। रणवीर धीरे से उसके करीब आया और हाथ में एक कप कॉफी पकड़े उसकी तरफ बढ़ाया। शायद तुम्हें इसकी जरूरत होगी। पल्लवी ने बिना उसकी तरफ देखे ही कप पकड़ लिया था, लेकिन उसकी उंगलियां रणवीर की उंगलियों से हल्की सी टकरा गई थी। एक अजीब सी गर्माहट दोनों के बीच बह निकली थी। तुम पूरी रात जागे हो? पल्लवी ने बेमन से पूछा। रणवीर ने हल्की मुस्कान दी। जरूरी तो नहीं कि हर किसी को हर रात नींद आए। पल्लवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस हल्का सा सिर झुका लिया था। वह जानती थी कि रणवीर की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि उनके पीछे कई अनकही बातें भी छिपी हुई थी। आज का दिन नया है पल्लवी, रणवीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। शायद हमें भी इस नए दिन की तरह एक नई शुरुआत करनी चाहिए। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन वहाँ वही दृढ़ संकल्प था जो उसे कमजोर बना रहा था। उसने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और धीमे से कहा, देखते हैं रणवीर, वक्त बताएगा कि तुम वाकई बदलना चाहते हो या फिर से तुम्हारा ये कोई नाटक है। रणवीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही हल्के से सिर हिलाया। मैं साबित कर दूंगा पल्लवी, इस बार मैं तुम्हारा भरोसा फिर से जीत कर ही रहूंगा, समझ गई? पल्लवी अभी भी कॉफी के कप को थामे हुए थी, लेकिन उसकी नजरें अब दरवाजे की तरफ टिक गई थी। रणवीर ने उसकी हरकतों को नोटिस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और एक नौकरानी अंदर आई। मालकिन ने आपको नाश्ते पर बुलाया है, उसने विनम्रता से कहा और फिर बाहर चली गई थी। पल्लवी और रणवीर एक दूसरे को देखा। नाश्ते पर जाने का मतलब था फिर से उन साजिशों और ताने भरी बातों का सामना करना जिनसे वे दोनों पहले ही ऊब चुके थे। लेकिन रणवीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब हमें भी देखना चाहिए कि आज किस तरह की राजनीति हमारा इंतजार कर रही है। पल्लवी और रणवीर जब हॉल में पहुंचे तो सभी पहले से ही वहाँ मौजूद थे। माहौल शांत था, लेकिन पल्लवी को एहसास हो गया था कि यह शांति बस एक तूफान से पहले की खामोशी है। अरे वाह, हमारी प्यारी देवरानी जी ने आज जल्दी उठने का मन बना ही लिया, पवित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में वह चुभन थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। पल्लवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से अपनी कुर्सी खींची और बैठ गई थी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहती, वसुंधरा देवी ने अपनी ठहरी हुई आवाज में कहा, कुर्सी खींचने की जरूरत नहीं पल्लवी, यहाँ हर किसी को पता है कि तुम इस घर में कितनी देर के लिए हो। यह बात पल्लवी के लिए एक तीर की तरह थी। पल्लवी का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। बुआ जी, पल्लवी इस घर में मेरी मर्जी से आई है और जब तक मैं चाहता हूँ तब तक वह यहाँ रहेगी। रणवीर ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, लेकिन उसके शब्दों की गंभीरता ने वसुंधरा देवी को चुप करा दिया था। इसी बीच शकुंतला सिन्हा ने अपनी जगह से गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, पल्लवी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर की बहू को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। कोई भी बहू सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए नाश्ता तैयार करवाती है और घर के बाकी कामों पर भी ध्यान देती है, लेकिन तुम अब तक अपने कमरे में थी। यह लापरवाही हमारे घर में बर्दाश्त नहीं की जाती। इस बार पल्लवी ने सीधे शकुंतला जी की तरफ देखा। जी माँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पति के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए देर तक सो गई तो क्या यह इतना बड़ा अपराध है? पल्लवी की यह बात सुनकर टेबल पर जैसे सन्नाटा छा गया था। पल्लवी की इस बेबाकी पर वसुंधरा देवी और पवित्रा के चेहरे पर हल्की हैरानी झलक आई थी। रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ अपने कप से चाय का एक घूंट लिया, लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, सिद्धार्थ ने माहौल हल्का करने के लिए चुटकी ली। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो कब से ये लाइन सोच रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। रणवीर ने हल्का सा सिर झुकाया और अपनी मुस्कान दबा ली थी। पवित्रा ने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, छोटे, तुम हर बात में मजाक मत किया करो भाभी, और आप हर बात में ताने मत मारा करो। सिद्धार्थ ने आंख मारते हुए जवाब दिया, जिससे माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो गया था। लेकिन पल्लवी जानती थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हवेली में उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी और रणवीर का भरोसा जीतने के साथ साथ उसने अपनी जगह भी बनानी थी। शकुंतला जी की सख्त आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने एक नजर पल्लवी पर डाली, फिर सीधे रणवीर की तरफ देखा। आज शाम को मैंने एक पार्टी रखी है। उनकी आवाज में आदेश सा भाव था। मैंने कुछ खास लोगों को बुलाया है। अब तक सबको यही लगता है कि इस घर का बड़ा बेटा अभी तक कुंवारा है और अब यह गलतफहमी दूर करने का वक्त आ गया है। टेबल पर अचानक खामोशी छा गई थी। पार्टी? पल्लवी ने हल्के से पूछा, थोड़ा असमंजस में। हाँ पल्लवी, शकुंतला जी ने उसकी तरफ देखा। आज शाम को तुम्हें इस परिवार की बहू और रणवीर की पत्नी के रूप में सबके सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा व्यवहार और कपड़े दोनों इस परिवार की शान के मुताबिक होंगे। पल्लवी ने चुपचाप सिर हिला दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस अनाउंसमेंट से एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। रणवीर ने अपनी माँ को देखा और ठंडी आवाज में पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शकुंतला जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि ये बताने लायक बात नहीं थी बेटा, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है जिसे निभाना ही था। रणवीर को उनकी बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। पार्टी की शाम। हवेली के भव्य लॉन में खूबसूरत रोशनी की सजावट थी। गेस्ट धीरे धीरे आने लगे थे। पल्लवी ने एक खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। उसकी हल्की ज्वेलरी और ग्रेसफुल लुक उसे बिल्कुल एक परफेक्ट बहू की तरह दिखा रहे थे। रणवीर पहले से ही सूट में बेहद एलिगेंट और चार्मिंग लग रहा था। जब उसकी नजर पल्लवी पर पड़ी तो एक पल के लिए वह उसे देखता ही रह गया था, लेकिन उसने जल्दी ही अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लिए थे। शकुंतला जी ने सभी को संबोधित किया, आज की इस पार्टी का खास मकसद है, मैं आपको अपनी बहू पल्लवी से मिलवाना चाहती हूँ, जो अब हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा है। पल्लवी ने हल्की मुस्कान के साथ सभी को देखा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो एंट्रेंस पर खड़ी हुई थी। वह बेहद खूबसूरत थी। लंबे स्ट्रेट बाल, ग्रेसफुल लहजा और चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल। जैसे ही उसने रणवीर को देखा उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी। रणवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए थे। उसकी आंखों में पहचान की झलक
साफ दिखाई पड़ रही थी, लेकिन साथ ही एक अनका इमोशन भी। पल्लवी ने रणवीर की इस बदली हुई नजर को भांप लिया था। ओह, ये कौन है? पवित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे वे पहले से ही सब कुछ जानती हो। शकुंतला जी ने एक गर्वीली मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा यही सही वक्त होगा उसे वापस इस घर में लाने का। रणवीर, देखो कौन आया है। तुम्हारा पहला प्यार, अनाया। पल्लवी को लगा जैसे उसके कदम जमीन पर जम से गए हों। उसकी सांसें अटक गई थीं और उसने रणवीर की ओर देखा, जो अब भी अनाया को देखे जा रहा था। पल्लवी ने रणवीर की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में जो पहले सुकून था वो अब कहीं खो चुका था। पल्लवी की जिंदगी अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली है? क्या पल्लवी रणवीर के इस अतीत का सामना कर पाएगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।